नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ लेंज। फर्स्ट कनकेव लेंज लिख लेते हैं, सेकंड कन्वेक्स लेंज। इसका शेप कनकेव लेंज का जी होता है, दिस इज कन्वेक्स लेंज। सेंटर में लाइन पास करेंगे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस ओ, जे वाला और जे वाला ओ। ओ इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। F1 F2 F1 F2 आर प्रिंसिपल फोकस। 2F1 2F2 जे वाला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपके पास जे C1 लिख सकते हैं, जे वाला C2 लिख सकते हैं, सेम एज इट इज जे वाला C1 एंड जे वाला C2। जहाँ पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ पर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहाँ पर 2 प्रिंसिपल फोकस है, जहाँ पर 2 प्रिंसिपल फोकस है। और दिस लेंज इज नोन एज डाइवर्जिंग इन नेचर, और दिस लेंज इज नोन एज कन्वर्जिंग इन नेचर। जे रेज ऑफ लाइट को एक जगह पर इंटरसेक्ट करवाएगा और जे रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाएगा। तो इस दोनों के बीच कॉमन पॉइंट हमने याद रखना है भी, फर्स्ट का जो फोकल लेंथ होता है हम टेकन एज नेगेटिव रखेंगे। नेगेटिव का रीज़न क्या है, दिस इज अ डाइवर्जिंग इन नेचर। और इसका जो फोकल लेंथ आएगा ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कन्वर्जिंग इन नेचर। जहाँ पर सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ दिस लेंज। भी दोनों लेंज के सामने लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो u की वैल्यू इधर क्या आएगी, नेगेटिव, और इस केस में भी u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट माइंड में रखना, इसका सिर्फ 2 रे डायग्राम बनेगा और इस केस में 6 रे डायग्राम बनेगा। से 5 केसेस में नेचर ऑफ इमेज बनेगा आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस भी जब हम ऑब्जेक्ट को F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखेंगे तब जाकर नेचर ऑफ इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में ऑलवेज जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में माइंड में रखना है ऑलवेज जो v की वैल्यू होगी ऑलवेज बनेगी नेगेटिव। v की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज आएगी नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दिस इज द नेचर ऑफ इमेज। और इस केस में आपके पास 6 रे डायग्राम बनेंगी, v की वैल्यू जा तो नेगेटिव आएगी, जहाँ आपके पास v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव आई तो हम नेचर ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड अगर पॉजिटिव आएगी तो क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट इस केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी और इस केस में मैग्नीफिकेशन जा तो नेगेटिव आएगी, जा आपके पास मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी। पर ये डिफरेंस है, आपने ऑलवेज माइंड में रखना है। और 8th पॉइंट आपके पास आएगा पावर ऑफ लेंज। इसका फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, पावर ऑफ लेंज को लिखते हैं हम p के साथ डिनोट करेंगे। p इज नोन एज पावर ऑफ लेंज इज इक्वल टू 1/f। बी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंज। तो जहाँ पर 2 केस बनते हैं भी, अगर इफ f नेगेटिव आया तो पावर b आपके पास नेगेटिव आएगा। देन आपके पास टाइप ऑफ लेंज, तब जाकर जो टाइप ऑफ लेंज आएगा वो आपके पास आएगा कनकेव। कनकेव लेंज आपके पास आएगा भी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंज भी आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है देन टाइप ऑफ लेंज इज कन्वेक्स, तब जाकर टाइप ऑफ लेंस आपके पास आएगा कन्वेक्स। कॉमन डिफरेंस है ऑलवेज माइंड में रखना, ये जो कनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव है, सेम एज इट इज़ कनकेव मिरर का भी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। एंड कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इधर पॉजिटिव है, सेम एज इट इज़ इस कन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगा।